हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे कमल स्टडी पर। आज की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट चैप्टर की बात करेंगे और यूनिट डिजिट इस तरीके से पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट से पढ़ेंगे कि यदि आपने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा तो भी इसके बारे में आप बहुत आसानी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं वो कंसेप्ट किस तरीके का है। आपसे जैसे पूछा जाता है कि इसमें एक यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक क्या है, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक। अब आपके सामने कुछ अंक है, जैसे मान लीजिए कुछ संख्या है जैसे 5, 6, 7, 8, 2। इसमें आपसे पूछ लिया जाए इकाई अंक क्या है, तो यहाँ पे जो दाहिने अलिंद में संख्या लिखी हुई है यही हमारी इकाई अंक है। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या है, तो 2 है। ठीक है, जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए 4, 5, 6, 4, 5, 6 गुणे 7, 8, 2 गुणे 3, 5, 1। इतनी संख्या को जब हम लोग गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरीके के इन तीनों संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरीके की संख्या को गुणा करने का जो तरीका क्या है, आपसे पूछा है इकाई अंक। तो इसमें देखेंगे इकाई अंक 6 है, तो 6 को इस वाली इकाई से इस वाली इकाई में गुणा करेंगे। देखिए 6 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 को इस वाली इकाई अंक से गुणा करेंगे तो हो जाए 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे आ गया 2। जब इतनी संख्या को हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अभी जैसे पूछ लिया जाए आपसे इतनी संख्या को जब हम लोग गुणा करेंगे, एक संख्या ये है, एक ये है, एक है, इन तीनों संख्या को जब हम लोग गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक निकालने के लिए हम सिर्फ इकाई अंक को देखते हैं। इसमें इकाई अंक, इसमें इकाई अंक, इसमें इकाई अंक। तो इस वाली इकाई अंक से इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। देखिए 7 को गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 35, क्योंकि 7 × 5 होता है 35। ठीक है, इसको गुणा करेंगे। अब 35 में इकाई अंक 5 है, तो इस वाले इकाई अंक से इस वाली इकाई अंक में गुणा करेंगे तो 5 × 3 हो जाता है 15। ठीक है, अब 15 में इकाई अंक क्या है, 5। तो इन सभी को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर बन जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इकाई अंक समझ आया होगा कि इकाई अंक में आपको कैसे निकालना होता है। जब कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए गुणा के रूप में तो आपको सिर्फ इकाई अंक देखना होता है, आप इकाई अंक निकाल पाएंगे। इसमें हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, देखेंगे यहाँ पे। जैसे गुणे के रूप में हो और कहीं भी पूरे गुणे के रूप में 2 का मुलाकात 5 से हो जाए। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे गुणा करेंगे 2, 3, 4, 2, 5, 7, 7, 7, 9 गुणे 3। अब ये है आपको ये बताना है कि इतनी संख्या को जब हम लोग गुणा करेंगे, इतनी संख्या को जब हम लोग गुणा करेंगे तो इकाई अंक पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, इकाई अंक का हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इकाई है 5, यहाँ पे इकाई है 2, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। अब 0 है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 7। 0 में 7, जब 0 में 7 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब फिर 0 से 3 में गुणा 9 में गुणा करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस कंसेप्ट से आप क्या समझ पाए हैं कि किसी भी संख्या जब गुणे के रूप में हो, कोई भी संख्या जब गुणे के रूप में हो और उसमें कहीं 5 हो और कोई सम संख्या हो, पूरे भी गुणे के रूप में 5 हो और उसके बाद कोई भी सम संख्या हो 2, 4, 6, 8, तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या से अगर गुणा के रूप में होता है तो इकाई अंक 0 आएगा। जैसे 5 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 5 दूने हो गया 10, क्योंकि इकाई अंक 0 आ गया। 5 का गुणा हम यदि 4 से करेंगे तो 5 चौक होगा 20, इसमें भी इकाई अंक 0 आया। 5 का मुलाकात हम लोग यदि 8 से करेंगे तो इकाई अंक हो जाएगा
0, क्योंकि 5 8 होता है 40। यदि 5 का मुलाकात हम लोग 6 से करेंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30, इसका भी इकाई अंक 0। इसमें आप क्या समझ पाएंगे होंगे हैं आप लोग कि 5 का मुलाकात गुणे के रूप में जब कभी भी सम संख्या के साथ हो जाता है तो इकाई अंक 0 हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 था और एक सम संख्या से मुलाकात हो गई, इसीलिए इसका इकाई अंक आया था 0। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक और यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल आपके सामने है 2 3 गुणे 7 5 4 गुणे 2 3 5 गुणे 2 1 1 1 1 गुणे 7 गुणे 9। ठीक है, इसमें इकाई अंक आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जब 5 का मुलाकात गुणे के रूप में किसी भी सम संख्या से हो जाए तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको देखना है कि इकाई अंक पर 5 और 2 का मुलाकात है क्या। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 5 है इकाई अंक पे, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और कोई भी सम संख्या है क्या इसमें? जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये सम है, इकाई अंक पे सम है। तो जब 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या से हो जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। वैसे आप रूल से भी देख लेंगे तो भी 0 हो जाएगा। देखिए जब हमें इकाई अंक पता करना होता है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना होता है। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20। अब इसका 20 का इकाई अंक 0। अब 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे, इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 7 है, 0 से 7 में गुणा कराएंगे तो 0, फिर 9 में गुणा कराएंगे तो भी 0, इसीलिए इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरीके का कंसेप्ट आप इकाई अंक में सीख पाए हैं। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये मैं बता दूं कि इस टॉपिक से सवाल आपके रेलवे, एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 0 1 5 6 नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि 0 1 5 6 नो चेंज, इसका क्या मतलब है? जब किसी भी संख्या में 0 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके ऊपर पावर कितनी भी हो वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 21 की पावर 27 में यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक क्या होगा? 21 की पावर में 27 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया, जब किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके ऊपर पावर कितनी भी लगा दो, क्यों ना 1000 2000 4000 जितनी भी पावर लगाना है लगा दो, लेकिन उसका इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं। इसीलिए 21 के पावर में 27 लगा है और 21 का इकाई अंक 1 है, तो पावर कितनी भी लगी होगी वो कभी बदलेगा नहीं। उसका इकाई अंक कितना होगा? उसका इकाई अंक 1 ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे कह दूं, एक सवाल यहाँ पे नोट डाउन करता हूं। जैसे मान लीजिए 221 की पावर 27 गुणे 455 की पावर 13 गुणे 566 की पावर 17 में इकाई अंक क्या होगा? इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, 221 की पावर 27 गुणे 455 की पावर 13 गुणे 566 की पावर 17 में इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके ऊपर पावर कितनी भी लगा दो उसका मान कभी बदलता नहीं है, उसका इकाई अंक वही रहता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि 0 1 5 6 कैटेगरी में का है, तो यहाँ पे 1 है, इसलिए इसके ऊपर पावर कितनी भी होगी इसका यूनिट डिजिट कभी बदलेगा नहीं, इसका तो 1 ही रह जाएगा। अब गुणा लगा है तो गुणा लगाएंगे,
अब इसमें देखेंगे कि 0 1 5, तो यहाँ भी 5, इसके इकाई अंक पर 5 है और उसकी पावर 13 है, तो पावर कितनी भी लगा दो उसका भी इकाई अंक नहीं बदलेगा क्योंकि 5 है। 0 1 5, आगे देखेंगे 6 है क्या, हाँ 6 भी है, तो उसके ऊपर पावर कितनी भी लगा दो उसका भी इकाई अंक कभी बदलने वाला नहीं है। और बीच में गुणा लगा तो हमने गुणा लगा दिया। अब इसको गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब देखेंगे कि इस 30 में इकाई अंक क्या है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैसे भी मैंने आपसे पहले बता चुका कि जब 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या से हो जाता है गुणा के रूप में तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 का मुलाकात सम संख्या से हो गया गुणा के रूप में तो इकाई अंक 0 आया। आप ऐसे देखकर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर ही। देखें कि 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या से है क्या गुणा के रूप में, जी हाँ बिल्कुल है, इसीलिए इसका इकाई अंक 0 हो जाना चाहिए। हमने सॉल्व करके देखा तो भी 0 ही आया। ठीक है, अब हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ, जिसमें जब इकाई अंक पे ना तो 0 होगा, ना तो 1 होगा, ना तो 5 होगा, ना तो 6 होगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे उस कंसेप्ट को। कंसेप्ट कुछ इस तरीके है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 243 की पावर 27, 547 की पावर 22 और 379 की पावर 37 में आपको बताना है कि इकाई अंक क्या है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, तो हमें क्या पता है कि जब कभी भी संख्या के गुणे के रूप में हो और उसमें उसके अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट कभी बदलता नहीं है। लेकिन इसमें तो ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें कि ये इसका इकाई अंक 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसमें हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा शेष को इसकी पावर लिखेंगे। ठीक है, यदि हम लोग 27 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24 और शेष कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। गुणा है तो गुणा लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इकाई अंक क्या है 7 है, 7 लिखेंगे। अब इस वाले पावर में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। जब हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो 4 5 हो जाएगा 20, शेष कितना बच जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब आगे देखेंगे गुणा लगा हुआ, यहाँ पे गुणा लिखेंगे। अब ये वाला इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पे 9। अब इसमें हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 4 8 32, 4 9 का 36। ठीक है, तो 9 बार में कट जाएगा, एक शेष बच जाएगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 3 का पावर कितना होता है 27 होता है, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे। गुणा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो यहाँ पे 49। उसके बाद 9 का पावर 1 कितना होता है 9 ही हो जाता है। अब गुणा कर लेंगे इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, तो 7 9 63 होता है। यहाँ पे 63 में इकाई अंक क्या है 3 है, और 3 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक होता है 27। इसमें इकाई अंक क्या है 7, तो इतने पूरे को जब हम लोग गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आप ऐसे बनाएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में उस सवाल के साथ हम लोग मिलेंगे जो कि आपके रेलवे, एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तो आपने सीखा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, सवाल बाकी है जो कि हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, तभी आपको पता हो पाएगा कि सवाल किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।